आजाद समाज पार्टी के उभरते हुए नेता चंद्रशेखर आजाद जो यूपी में बहुत जबरदस्त तरीके से उभर रहे हैं, उनको जिस तरीके से आप यूपी में हाथरस में आप एक्टिव नजर आए, लखीमपुर खीरी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब भी कहीं अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश और देश, मेरा प्रयास ये रहता है, क्योंकि एक बड़ा तबका बहुजन समाज का जो मुझसे जुड़ा हुआ है और अलग वर्गों में भी सभी लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो ये देखते हैं कि किस तरह से नौजवान अपनी जगह बना रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी में सबसे पहले पहुंचने वाला मैं पहला व्यक्ति था। पुलिस के इतने पाबंदी के बावजूद अपनी जान की परवाह न करके 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के, एक तरफ जंगल दूसरी तरफ शारदा नहर, मैं पहुंचा, किसानों से बात की, अधिकारियों से बात की, किसान शहीद किसानों को नमन किया, उनको विश्वास दिलाया कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जो वादे सरकार ने किए थे कि 8 दिन में हम गिरफ्तारी कर देंगे, वो लगभग जो है समय पूरा होने वाला, कुछ हुआ नहीं। आज फिर हम लोग मैदान में हैं। हमने तय किया है कि नरेंद्र भीखूराम जैन जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो 7 दिन के बाद तारीख तय करके प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं कि वो चुप रहेंगे किसानों के कत्ल पे, तो ये चलेगा नहीं। किसानों के कत्ल पे प्रधानमंत्री आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं लखनऊ में, विपक्ष नहीं जा सकता है, विपक्ष एयरपोर्ट पे गिर जाएगा और प्रधानमंत्री जो है जाके जश्न मनाएंगे। ये जश्न आपको समझते हैं, ये जश्न मुझे लगता है किसानों की लाशों पे मना है। तो किसान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। देश का किसान और उसका बेटा जो सीमा पे जवान, और उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं, देश की जनता खड़ी। FIR कर दी गई है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ, और बताया जा रहा है कि वो आज उनकी पेशी थी, पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ नहीं पहुंचे वो। तो बताया जा रहा है वो भाग गए हैं। क्या लग रहा है? अगर ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ना होकर कोई और होता, कोई दलित होता या मुसलमान होता या कोई और विपक्ष होते, तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता अब तक। ये तो उत्तर प्रदेश में होता, ठोक दिया जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, सबका इनकाउंटर करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार बताए, क्या ये किसानों का कत्ल करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के साथ कुछ होने वाला है क्या? जो व्यक्ति कानून को नहीं मानता हो, उनको पूछताछ के लिए बुलाया। अगर वो सच्चे हैं तो क्यों नहीं गए? जब वो कानून व्यवस्था को नहीं मानते, अब मेरी समझ में आया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बीजेपी नेताओं के चौखट पे दम तोड़ चुकी है। अब देश की जनता को मोर्चा लेना पड़ेगा और किसानों को विश्वास दिलाने की झूठी FIR उनके खिलाफ हो रही है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के। आज फिर भगत सिंह का दौर आने वाला है। अगर ये बहरे लोग चुप रहेंगे, इनको सुनाने के लिए सड़कों पर चुकी है। अब देश की जनता को मोर्चा लेना पड़ेगा और किसानों को विश्वास दिलाने की झूठी FIR उनके खिलाफ हो रही है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के। आज फिर भगत सिंह का दौर आने वाला है। अगर ये बहरे लोग चुप रहेंगे, इनको सुनाने के लिए सड़कों पे हम लोग खड़े रहेंगे। अगर ये सड़कें हमारे खून से लाल भी हो जाएंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चंद्रशेखर नहीं, 1000 चंद्रशेखर कुर्बानियां देंगे, शहादत देंगे, लेकिन किसानों को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। देश की जनता का विश्वास जो संविधान में, उसको टूटने नहीं देंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं उनकी, तो जो 1 हफ्ते बाद आपने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, तो क्या चंद्रशेखर के नेतृत्व में होगा दिल्ली की? चंद्रशेखर तो एक कार्यकर्ता, मैं तो सबसे आगे रहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है उनके नेतृत्व में होगा। बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री इतने निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकते हैं? जब वो दुनिया में जाते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमनिटी की बात करते हैं, और यहाँ आके उन्हें क्या हो जाता है कि यहाँ आके वो सारे मामलों पे बोलते हैं, छोटी छोटी बातों मन की बात करते हैं, अपने मंचों से गांव देहात में रहने वाली बहनों से, माताओं से बात करते हैं, लेकिन किसानों के लिए एक ट्वीट भी नहीं। 4 किसानों के कत्ल पे, एक पत्रकार के कत्ल पे एक ट्वीट भी नहीं, सिंगल एक संवेदना भी नहीं। तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी, और किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, गरीब के प्रति इनकी क्रूरता आप देखिए कि कत्ल भी करेंगे और गिरफ्तारी भी नहीं होगी, पूछताछ भी नहीं करने देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, क्या लग रहा है आपको, अब इंसाफ मिल पाएगा उन लोगों को? मेरा पूरा भरोसा है। हाथरस जैसी जो डरावनी घटना थी, जो भयावह माहौल बना था, मीडिया भी नहीं जा पाती, तब भी माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने संज्ञान लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। उसके बाद इस सरकार को झुकना पड़ा, CBI जांच हुई और CBI जांच में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था बेनकाब हुई। इस मामले में भी CBI जांच होगी। पहले तो नेट बंद था वहाँ, अब थोड़ी थोड़ी वीडियो बाहर आने लगी। आप देख किस तरह से कुचल दिया गया, और कुचल के निकल जाती हैं गाड़ियाँ, और झूठी बातें जो है तमाम चलती। अब सच ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पे जब एक अच्छी कमेटी बनेगी,
सुप्रीम कोर्ट के जज उसको लीड करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सत्ता जनता के सामने झुकेगी। प्रधानमंत्री को एहसास होगा कि जनता ताकतवर होती है। ये तो रही बात लखीमपुर खीरी की। अगर हम बात करें अब चुनाव की, दिल्ली चुनावों में भी आपने अपना आज ऐलान कर दिया कि दिल्ली चुनाव जो एमसीडी के होने वाले हैं, तीनों नगर निगम में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ की जनता परेशान है, भुखमरी, भ्रष्टाचार, अन्याय, जुल्म जाति की शिकार है। तो दिल्ली एमसीडी का चुनाव नरेंद्र भीकूराम जैन जी के नेतृत्व में सत्ता जनता के सामने झुकेगी। प्रधानमंत्री को एहसास होगा कि जनता ताकतवर होती है। ये तो रही बात लखीमपुर खीरी की। अगर हम बात करें अब चुनाव की, दिल्ली चुनावों में भी आपने अपना आज ऐलान कर दिया कि दिल्ली चुनाव जो एमसीडी के होने वाले हैं, तीनों नगर निगम में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ की जनता परेशान है, भुखमरी, भ्रष्टाचार, अन्याय, जुल्म जाति की शिकार है। तो दिल्ली एमसीडी का चुनाव नरेंद्र भीकूराम जैन जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की टीम लड़ेगी और अपनी हिस्सेदारी वो आप एक बात कही, हिस्सेदारी। एक बार मैं भी ये भी सुन रहा था, तो क्या किसी के साथ आपका संगठन किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा? क्यों आपको लगता है अकेला आज़ाद समाज पार्टी तीनों निगम चुनाव में लड़ सकेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनता ही महान होती है, जनता ही तय करती है। तो यहाँ बड़ा समाज, बहुजन समाज रहता, हमारा प्रयास होगा उनको तैयार किया जाए। और बाकी गठबंधन का या अकेले लड़ने का फैसला यहाँ की लीडरशिप लेगी। जो फैसला लेगी हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। यूपी चुनाव की बात करें, यूपी में बहुत तेजी से उभर रहे हैं आप। मायावती के चेहरे पर चिंता की लकीर हैं। क्या मायावती के साथ जाएंगे या क्या कहेंगे? क्योंकि अब बहुजन भी दो जगह बंटने लगे, इस तरीके की बात आ रही है कि बहुजन भी दो जगह बटेगा, क्योंकि आप भी एक बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। दूसरा, पहले से ही मायावती हैं। बहुजन की आबादी भी 85% है। अगर 85 को 2 हिस्सों में बांट भी दिया जाए तो मेरे हिसाब से 42.5 से 21 में आएगा और 37% पे तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं यहाँ। तो अगर वो बट भी जाता है तो भी दो सरकार बन सकती है, केंद्र की सरकार बन सकती है। मेरा प्रयास ये है कि डरना तो मुख्य उस सरकार को चाहिए जो सरकार सत्ता में है। हम किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है, संविधान का वास्तविक प्रयोग कराने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए आए हैं। सभी वर्गों के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिले और जो भय का, डर का माहौल यहाँ देश में बना हुआ है वो ख़त्म हो। हमारी जिम्मेदारी एक प्रदेश के प्रति नहीं, एक व्यक्ति के प्रति, एक समाज के प्रति नहीं, अपने देश के प्रति है। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। ये देश हमारा, अगर ये देश हमारे रहते गुलाम हो जाता है तो शायद जो है मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, अगर भारतीय संविधान यहाँ ख़त्म होता है तो जो खुद को गोली मार लेगा, जो किसी भी सूरत में गुलामी में नहीं जीना पसंद करेगा। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद है और ये आज़ादी की लड़ाई अब भारत की जनता के लिए हमने छेड़ी है। ये लड़ेंगे। साफ कहना है चंद्रशेखर आज़ाद का कि यूपी चुनाव भी लड़ेंगे। दिल्ली के लिए इन्होंने ऐलान आज कर दिया है, दिल्ली के एमसीडी चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी ये कितना आज़ाद समाज पार्टी कितना कामयाब हो पाती है या कितनी अपनी हिस्सेदारी पर अपना हक जता पाती है।